नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाला हादसा। बल्लार शाह रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज का हिस्सा गिरा, कई जख्मी। रेलवे ने घायलों को राशि देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस शासन में चरम पर था आतंकवाद, उसकी जगह वे मुझ पर साधते थे निशाना। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले जीएसटी और नोटबंदी ने किया है लोगों का बुरा हाल। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए नहीं हो रही यात्रा, भाजपा के हथकंडों को नकारने और राहुल गांधी की असल छवि को देश के सामने लाने के लिए है यात्रा। और पैदल हज पर निकले हैं पुंछ के अब्दुल कयूम अशरफी। विमान से जद्दा पहुंचने पर मक्का मदीना जाएंगे पैदल। 29 दिनों में हाथ से लिखा कुरान शरीफ मक्का की लाइब्रेरी को सौंपेंगे। और हंदवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। एक ड्रग तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। तो हंदवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस तस्कर के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। लगातार कश्मीर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और इस बीच हंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। लगातार सिक्योरिटी एजेंसियां इस तरह के तस्करों पर नजर रख रही हैं जो ड्रग्स को कश्मीर में फैला रहे हैं। हंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। तो हंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और इस ड्रग तस्कर के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है, क्योंकि लगातार नशे की लत कश्मीर में बढ़ती जा रही है। ड्रग तस्कर बड़े पैमाने पर अपने इस नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन लगातार सिक्योरिटी एजेंसियों और पुलिस इन्हें नाकाम बनाने के लिए लगी हुई है। पुलिस मुस्तैद है और इस बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। हंदवाड़ा से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस ड्रग तस्कर के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। तो आपको बताते चले कि हंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है और एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इस ड्रग तस्कर के पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। इस ड्रग तस्कर का ताल्लुक कहां से है, किससे है, अभी ये तमाम जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है, क्योंकि एक ड्रग तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके पीछे बड़ी मछलियां जो हैं वो भी इसके जरिए से पता चल सकती हैं और इस ड्रग तस्कर के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है।
और चलिए इस खबर पर और अपडेट लेंगे हमारे नुमाइंदे याहिया हंदवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, क्या कुछ खबर है, क्या अपडेट है और इस ड्रग तस्कर का ताल्लुक कहां से है और क्या कुछ इसके पास से बरामद हुआ है? जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि पुलिस की कोशिश है कि अब नॉर्थ कश्मीर जो है, जो शुमाली कश्मीर है, यहाँ पर मंशियात का कलाकमा करने के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर कोशिश कर रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक अब पूरी पुलिस इसी में लगी है कि वो कह रहे हैं कि अब मिलिटेंसी से ज्यादा जो है वो मंशियात ही खतरनाक चीज है, क्योंकि ये मिलिटेंसी को जन्म दे रही है। तो इसी सिलसिले में आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक नाके के दौरान विलगाम पुलिस स्टेशन के नजदीक एक बंदे को जो है वहां पर तलाशी कार्रवाई की, तो उसके कब्जे से जो है भारी मिकदार में वहां पर मुनशियात बरामद किया गया। और बताया जाता है, जो पुलिस से हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि ये काफी इलाकों में जो है मनशियात फरोश कर रहा था और इसकी बड़ी पैमाने पर पुलिस को तलाश थी। और आज यूं ही वहां पर नाका पाटे उनको एक मुसद्दका इत्तला मिली थी, तो इसके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात जो है बरामद किया गया और ये इसी इलाके में है जो है वो रहता है। लेकिन एक बात हम आपसे जिला जी में कहूंगे कि लगातार जो है पुलिस ने पिछले कई महीनों से जो है हंदवाड़ा पुलिस की अगर हम बात करें, वहां पर दर्जनों जो है नौजवान जो मंशियात में मुलविस है उन्हें धर लिया गया है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो है मंशियात बरामद किया गया है। और इसी सिलसिले में जो अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, वहां पर भी कुपवाड़ा पुलिस ने पिछले कई दिनों से लगातार इस सिलसिले में एक मुहिम छेड़ दी है और अभी तक तकरीबन जो है हम ये कहेंगे कि 25 अफराद के खिलाफ जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो आयद किया गया है और उन्हें यहाँ कश्मीर के बाहर जेलों में मुंतकिल किया गया है। और अभी तक 100 के करीब जो है नौजवानों को जो इसमें मुलविस, इस धंधे में मुलविस हैं या मुनशियात फरोशी में मुलविस हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। और बड़े पैमाने पर अब रिसेंटली जो है कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी पुलिस जो है जम्मू कश्मीर ने कहा है कि अब मुनशियात जो है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बनिस्बत मिलिटेंसी, क्योंकि जब इनके पास मुनशियात होता है तो यही मिलिटेंसी को जन्म दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज लाइन ऑफ कंट्रोल से मैंने कहा कि गांव देहात तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यही हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो हंदवाड़ा से बड़ी खबर थी जहां से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है, ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। जिस तरह से यही हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के खेड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद के निशाने पर रहा है। यहां के लोग सूरत और अहमदाबाद में विस्फोटों में मारे गए, तब कांग्रेस केंद्र में थी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को निशाना बनाने की बजाय कांग्रेस ने मुझे निशाना बनाया। उनके शासन में देश में आतंकवाद चरम पर था। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में आपके एक वोट ने देश से आतंकवाद को सफाया करने को लेकर बहुत बड़ी पहल की थी। उन्होंने कहा कि अब आतंकवादियों को हमारी सीमाओं पर हमला करने से पहले भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है। हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है
और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में नर्मदा जिले की डेडियापा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का समय आ गया है। खड़गे ने कहा कि 27 साल में भाजपा ने गुजरात की हालत खराब कर दी है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को नाकाम बताया। और 27 साल में जनता की समस्या अगर हल नहीं कर सकती तो जनता को यह अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में दिया है, इनको 5 साल के बाद निकाल फेंकने का। तो आपको यह अधिकार है कि अच्छी सरकार को चुनने का। और हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं यहां, वो भी प्रधानमंत्री जी। अरे ठीक है भाई, आपका डबल इंजन बहुत दिन से चल रहा है यहां, 8 साल तो आप डबल इंजन में हैं, उससे पहले भी आप सरकार में थे। अगर डबल इंजन लगाने के बाद भी अगर एक गाड़ी नहीं चलती है तो उस गाड़ी को निकाल के दूसरे नए इंजन लगाने वाले गाड़ी को लाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर में पहुंचने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें और कांग्रेस के सदस्यों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। राहुल ने कहा कि जो काम चीन की सेना नहीं कर सकती, वो काम जीएसटी और नोटबंदी ने किया। इन नीतियों का लक्ष्य छोटे व्यापारियों को खत्म करना था। मैंने और सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने एक बार नहीं, अनेक बार मुद्दे उठाने की कोशिश की, चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों के कर्जे की माफ हो, कर्जा माफ करने की बात हो, काले कानूनों की बात हो, नोटबंदी, गलत जीएसटी, इन सब चीजों पर हमने लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने की कोशिश की। और जब भी हमने उठाने की कोशिश की तो जादू से हमारा माइक ऐसे ऑफ हो जाता है, ऐसे ऑफ हो जाता है। तो हम जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे अभी आपने देखा, हम बोलते रहते वहां पे माइक ऑफ हो जाता है। तो वहां से हमने कोशिश की, वहां माइक ऑफ हो जाता है। फिर मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की, इनके सामने हम बात उठाते हैं, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ। नहीं, हम कहते हैं भैया जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो। हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। हम कहते हैं भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते हैं भैया कर्जा माफी करनी चाहिए,
ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच गई है। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी की असल छवि देश के सामने निकल कर आ रही है। राहुल गांधी शिक्षित और उदार व्यक्ति हैं। Last 10-12 years, BJP social media gang and their Life Factory have only one agenda: to demolish the image of Rahul Gandhi. Automatically now people realized who is Rahul Gandhi. The real face of Rahul Gandhi they now are witnessing. Compassionate, educated, informative, and issue-based stand on everything they can seen in Rahul Gandhi. बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने दिल्ली के पटेल नगर में चुनावी अभियान के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनता के हितों के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के बजट को कम करके जनता को होने वाली सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया है। हमेशा बजट बढ़ता है, लेकिन दिल्ली का आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट को घटाया है। पहले इसका बजट 7,000 करोड़ रुपए का था, आज दिल्ली के एमसीडी का बजट 6,171 करोड़ का कर दिया। बढ़ाने के बजाय घटाया है ताकि दिल्ली की जनता को सुविधाओं से वंचित रखा जाए। ऐसी दिल्ली सरकार को आने वाले समय में रखोगे क्या? रखोगे क्या? मनीष सिसोदिया, इन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि ये बताइए कि एमसीडी ने कौन से काम किए, और ये भी कहा कि एमसीडी ने कोई काम नहीं किए। हां, हमने वो काम तो नहीं किए जो आपने किए हैं। मैंने शराब का घोटाला हमारे लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने स्कूल का घोटाला नहीं किया, हम लोगों ने स्वास्थ्य का घोटाला नहीं किया, हम लोगों ने पानी का घोटाला नहीं किया, लेकिन 13,000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया तो दिल्ली की एमसीडी ने किया, ये मैं बताना चाहता हूं। खबर महाराष्ट्र से है, जहां चंद्रपुर में बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से रविवार को बड़ा हादसा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में करीब 10 से 15 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के दौरान कई यात्री करीब 60 फीट की ऊंचाई से पुल से ट्रैक पर गिर गए। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है। इस हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शाम करीब 5 बजे यह हादसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हादसे के समय कई यात्री ट्रैक पार कर रहे थे। यह फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म 1 और 2 को जोड़ता है। वहीं रेलवे ने गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायलों को 50,000 रुपये की मदद देने की घोषणा की है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जिला कठुआ की पहाड़ी सब डिवीजन बसोहली में कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल ने शिरकत की। इस दौरान रमन भल्ला, संजय राजदान भी मौजूद रहे। वहीं वकार रसूल ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़ा वादा किया था कि युवाओं के लिए नौकरियां देंगे, लेकिन हकीकत में आज बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है। यहां के युवाओं को उम्मीद थी कि भाजपा उनके लिए खुशहाली लाएगी, लेकिन युवाओं की उम्मीदों को धक्का पहुंचा। एक आदमी स्टेट को नहीं चला सकता है। आप यूपी से एलजी साहब को लाएंगे, उसको बोलेंगे ले लो भाई तू स्टेट चला, एक आदमी चला सकता है। आप जाइए सेक्रेटरीट में, एक बंदा आपको नहीं मिलेगा, ना कश्मीरी मिलेगा, ना डोगरा मिलेगा, ना गुजर मिलेगा, ना पहाड़ी मिलेगा, ना किसी और तबके का मिलेगा, क्योंकि उसको कोई दरवाज़ा खोल के राजी नहीं, उसकी काम करके कोई राजी नहीं, सेक्रेटरीट के अंदर छोड़ के राजी नहीं। अपना एमएलए होता था, 10 काम करता था, 10 मसले हल करता था। तो बीजेपी ने इस सरकार को परेशानी के बगैर, इस मुल्क को, शायद इस रियासत को सारी परेशानी के बगैर कुछ नहीं दिया। मुल्क में बेरोज़गारी के बगैर कुछ नहीं दिया, महंगाई के बगैर कुछ नहीं दिया। और तरक्की जो कह रहे हैं ये हमने ये किया, हमने वो किया, स्मार्ट सिटियाँ बनाई, फलानी चीज़ किया, कुछ नहीं किया। लोग परेशान हैं, लोगों का कोई मसला हल नहीं हो रहा है। जितने उन्होंने लोगों को बोला था नौकरियाँ देंगे, 2-2 करोड़ साल की नौकरियाँ देंगे, वो भी, उसमें भी बीजेपी नाकाम रही। डीएपी लीडर मोहम्मद अमीन बट ने इंतजामिया के क्वार्टर खाली कराने के नोटिस पर अपने रद्दामल जाहिर किया है। उन्होंने इंतजामिया की इस कार्रवाई को बिला जवाज करार दिया। लामडी कुलगाम में अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को बिजली और अन्य समस्याओं का सामना है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी से लोग बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। आज इतनी डिमांड आती है हमारी पार्टी को, आज़ाद पार्टी को, गुलाम नबी आज़ाद जिसका सरबराह है, इतनी डिमांड आती है। कभी फैसल जाना पड़ता, कभी कैमू जाना पड़ता, कभी कौंड जाना पड़ता, कभी लामड़ जाना पड़ता है। आज ज्वाइनिंग होता है हर पार्टी से, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे बीजेपी हो, हर पार्टी से आज लामड़ में कम से कम 20, 25, 30 आदमी ने ज्वाइन किया। मैं इनका वेलकम करता हूं और हमारी पार्टी मजबूत है। आने वाले इलेक्शन में गुलाम नबी रियासत का चीफ मिनिस्टर होगा इंशाअल्लाह रहमान, खुदा की मदद से और आप लोगों के वोट से मोहम्मद अमीन बट यहाँ का मिनिस्टर होगा। बिजली फीस बढ़ाया, कम से कम 950 रुपए कहाँ से लामड़ का गरीब लाएगा। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूर दराज के गांव हड़ी बुड्डा निवासी मौलाना अब्दुल कय्यूम अशरफी, जिन्होंने रमज़ान में 29 दिनों में हाथों से कुरान शरीफ लिखा था, वो इस कुरान शरीफ को, जिसका भार करीब 25 किलोग्राम है, अपने साथ लेकर पैदल हज यात्रा के लिए मंडी से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस मौके पर जामा मस्जिद मंडी में एक बड़े कार्यक्रम में लोगों ने हाथ से लिखे गए कुरान शरीफ की ज़ियारत की। लोगों ने मौलाना के सफ़र की सफलता के लिए सामूहिक दुआ भी की। इस अवसर पर मौलाना का कहना था कि उनकी पिछले 4 वर्षों से इच्छा थी कि वो पुंछ से मक्का मदीना तक की पैदल यात्रा करें। इसके लिए उन्होंने कई मुल्कों के वीज़े का प्रयास किया, परंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुंछ से दिल्ली तक पैदल यात्रा और वहां से जद्दा तक हवाई जहाज से यात्रा करने का फैसला किया। जद्दा पहुंचने पर वो पैदल मक्का मदीना जाएंगे और हज के उपरांत इस कुरान शरीफ को वहां की लाइब्रेरी के लिए को सौंपेंगे। जी अलबत्ता बाकी ममालिक हमने वीज़ा की बड़ी कोशिश की, परमिशन लेने की कोशिश की, वो तो ना मिल पाई कई एक वजूहत की बिना पर। तकरीबन ये 4 साल से हमारी कोशिश चल रही थी। बहरहाल हमारे यहाँ मुल्क के हिंदुस्तान में अमन भाईचारा, अमन, बड़ा एक अच्छा माहौल है। यहाँ बड़ा सपोर्ट करते हैं। ऐसे मामलात में पैदल यात्रा कहीं भी करने में यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एडमिशन की जानिब से और यहाँ के इंतज़ामिया की तरफ से दिल्ली तक हमारी भरपूर ये उनके हमारे लिए कोशिश रहेगी कि वो हमारा साथ दें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है इसके लिए। जी ये तकरीबन 25 kg इसका वज़न है और 29 दिन में ये मुकम्मल कुरान अज़ीम लिखा है और ये साथ में लेकर इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी दिल्ली तक, तो वहाँ से फिर फ़्लाइट है, तो
फिर आगे का जो हमारा पैदल है, लेकिन इसको हम वहाँ गिफ्ट कर देंगे, वहाँ जो जहाँ पे लाइब्रेरी में रखना है वहाँ भेज देंगे इसके। एक नौजवान आलिम दीन मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब पैदल हज के लिए यहाँ से निकले हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए और इनके दिल के अंदर जो तड़प, जो इश्क और जो एक मोहब्बत और जोश है, वलवला है, अल्लाह ताला उसको कबूल आम फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब ज़िदा मजदूल करीम जो एक आलिम फाजिल भी हैं और एक बड़े इदारे से सनद याफ्ता भी हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ था, काफ़ी अरसा से हमारे साथी भी हैं और उन्होंने काफ़ी बार इज़हार भी किया। बहरहाल उन्होंने फिर कुरान करीम तहरीर फरमाया। ये तकरीबन 7वां कुरान करीम था जो 29 दिनों के अंदर इन्होंने मुकम्मल तहरीर फरमाया। अल्फ़ी हरफ़ी, हर लाइन अलिफ से शुरू हुई है। और आज उन्होंने सफ़र महमूद के लिए मक्का और मदीना शरीफ के लिए सफ़र शुरू किया, जिसमें ये पैदल हज करना चाहते हैं। यहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया। आज मंडी जामा मस्जिद से इनको बड़े ही अदब और एहतराम और उसको एहतशाम के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। नान्नर तराल में गौसिया लिलबनात तराल की जानिब से इदारे से नए भवन की आधारशिला रखी गई। इस सिलसिले में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें लोगों और उलमा इकराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। समारोह में वक्ताओं ने मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि लड़कियों को इस्लामी तालीम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये फ़र्ज़ ऐन है, इन्हें ख़ातून की तालीम भी ज़रूरी है। ख़ातून के लिए भी ये इस्लाम ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है। जब ख़ातून घर में बापर्दा होती है, इस्लामी होती है, तो बच्चे भी इस्लामी बन जाते हैं। चूँकि इल्म की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। सुलेमान अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीज़ों का इख्तियार दिया है। एक दिया है इल्म, या इल्म पकड़ो या दौलत पकड़ो या हुकूमत पकड़ो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत नहीं पकड़ी है, मुल्क नहीं पकड़ा है, उसने इल्म पकड़ा है। उस इल्म की बदौलत से सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत भी अता की। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।